दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की पहचान किससे है? चंद्रशेखर आज़ाद से या फिर विनय रतन सिंह से? दोस्तों, विनय रतन सिंह का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो चंद्रशेखर आज़ाद से तीखे तल्ख लहजे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या विनय रतन सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर से खुली बगावत कर दी है? आखिर वो चंद्रशेखर आज़ाद से इस लहजे में बात क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो बातें बंद कमरे में होनी चाहिए वो सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने विनय रतन सिंह क्यों कह रहे हैं? क्या विनय रतन सिंह की अब भीम आर्मी से छुट्टी हो जाएगी? दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस बार विनय रतन सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, भीम आर्मी को लेकर, आज़ाद समाज पार्टी को लेकर जो कुछ भी कहा, उससे कई सारे सियासी सवाल खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी, क्या चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह में अब कोई बातचीत नहीं हो रही है? दोनों के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि विनय रतन सिंह अपने वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि पहले जब कोई नाराज़ होता था तो एक दूसरे को फ़ोन कर लेते थे, घर पर जाकर मिल लेते थे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बिना देर किए विनय रतन सिंह का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं। मैं आपका ना तो विरोधी हूं, ना मैं आपका नुकसान करना चाहता हूं, ना ही मैं ऐसे किसी विरोधाभास में पड़ना चाहता हूं जिसका कि नुकसान संगठन या पार्टी को हो। जो भी लोग आपको इस तरीके की बात कह रहे होंगे तो वो किस कारण से कह रहे होंगे, ये आप जाने या वो साथी जाने। लेकिन मैं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से एक बात वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है और जब तक मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर बोलने की क्षमता और देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, तो मैं आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कभी भी जो है ना समझौता नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं जो हूं ये आप मेरा भरोसा समझे कि मेरे मन की इच्छाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कल एमपी एमएलए विधायक ना बनूं तो मुझे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ ही काम करना चाहता हूं। और साथ रहना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। बड़ी दुविधा है मन में कि क्या कहूं, क्या करूं। लुटता हुआ घर भी नहीं देख सकता, लुटता हुआ कार्यकर्ता भी नहीं देख सकता। मैं तो चंद्रशेखर भाई से भी कहता हूं कि वो दिन ज्यादा अच्छे थे जब बाइक में तेल नहीं होता था, दोनों बाइक से जाते थे, एक साथ चलते थे, एक विचारधारा रहती थी, एक बात रहती थी, तू तो मैं भी होती थी। उम्मीद किसी से कुछ नहीं थी, तो मैं होती थी। तो जब आप नाराज होते थे तो मैं एक फ़ोन कर लिया करता था, आप नाराज हो, मैं नाराज होता था तो आप भी फ़ोन कर लिया करते थे, घर आ जाते थे। इस बार बड़ा लंबा गैप जो है ना महसूस हुआ। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर विनय रतन सिंह चाहते क्या हैं? और क्या इनका ये तरीका ठीक है कि पार्टी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने, मीडिया के सामने जाहिर कर दें? इस समय विनय रतन सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। उन्होंने भीम आर्मी संगठन से 50% लोगों को विधानसभा चुनाव में टिकट देने की डिमांड कर दी है। सुनिए विनय रतन सिंह ने क्या कुछ डिमांड की है और लहजा इनका कितना तल्ख है, ये भी जरा सुनिए। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं भीम आर्मी से अलग हो जाऊंगा या पार्टी से अलग हो जाऊंगा, तो ये सबके दिमाग का भ्रम है। लेकिन हाँ, दूसरे साथी जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं उनका ज्यादा सम्मान और उस दरी बिछाने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता का अपमान, ये अब बर्दाश्त से बाहर की चीज है। ये
मैं नहीं कर सकता, ना मुझ पर होगा। और सुनो चंद्रशेखर भाई, आपको उस भीम आर्मी को हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी। मैं मांग करता हूं कि उस तकबे के लिए जो दरी बिछाता है, जिसने जवानी कुर्बान की है, जो गरीब है, भीम आर्मी में ज्यादा गरीबों की संख्या ही है। भीम आर्मी में मैं देखता हूं ना, तो अधिकतर तकबा गरीबी है, टोटल का टोटल। वो बाइक पर तो चल सकता है, गाड़ी में नहीं घूम सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है इतनी। इन सब के लिए 50% जो है ना टिकटों में भागीदारी की वो है, 50 छोड़ दी थी, 40% टिकटों में जो है ना इनकी भागीदारी मुझे चाहिए, और मैं लूंगा। ये आपको लिख के देना पड़ेगा कि नहीं, जो लोग बिना कैमरे के आज तक काम करते रहे, जो लोग कभी लाइमलाइट में नहीं आए, जो लोग सिर्फ आपके और मेरे आदेश पर लगे रहे, उनकी बात को रखना। और उनकी बात को रखने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि भाई आप उनको 40% आजाद समाज पार्टी काशीराम के टिकटों में भागीदारी दें। उसका कारण यह है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है और आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी द्वारा उसकी स्थापना की गई है। तो यहाँ विनय रतन सिंह टिकटों की हिस्सेदारी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भीम आर्मी के लोगों को भी टिकट दिया जाए, जैसे आरएसएस के लोगों को बीजेपी प्रमोट करती है, आरएसएस बीजेपी को प्रमोट करता है, बीजेपी आरएसएस को प्रमोट करती है, ठीक वैसे ही भीम आर्मी के लोगों को भी आज़ाद समाज पार्टी को प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भीम आर्मी ही आज़ाद समाज पार्टी की रीढ़ है। जैसे बीजेपी की रीढ़ आरएसएस है, ठीक वैसे ही भीम आर्मी भी है। कि भारतीय जनता पार्टी आज निरंतर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आरएसएस एक संरक्षक की भूमिका में खड़ा हुआ है। हम कहीं किसी कैडर की बात उनकी करते हैं तो पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदों पर जो है वो आरएसएस का व्यक्ति बैठा हुआ है। विचार कीजिएगा चंद्रशेखर भाई। इसमें मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से आरएसएस ने अपना समन्वय क्रिएट किया है, अपनी व्यवस्था क्रिएट की है, आरएसएस के लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर बिठा करके, सदनों में भेज करके, सिर्फ पार्टी को ऐसे नहीं रखा कि दूसरे नेता आएंगे और वो उस पर अपनी राज सत्ता स्थापित करेंगे प्रतिशत में। तो ये हमें भी करना चाहिए। हम ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये होना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में महासचिव की जो जिम्मेदारी है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को दी जाए, जिससे जमीन से लेकर ऊपर तक, क्योंकि आपको इतना समझ नहीं है जमीन पर क्या चल रहा, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। जमीन पर किसका अपमान होता है, किसको मन से नीचे कर दिया जाता है, किसके लिए कान भरे जाते हैं, मैं जानता हूं। कार्यकर्ता रोता, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी फोन करता, ऐसा नहीं है। वो भी उम्मीद रखता है मुझसे कि नहीं अध्यक्ष जी हमारी बात को चंद्रशेखर भाई तक पहुंचाएंगे, व्यवस्था सुधरेगी। आजाद समाज पार्टी काशीराम में चाहे तो राष्ट्रीय महासचिव हो चाहे प्रदेश महासचिव हो, कम से कम इन दो जगह तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पदाधिकारी ही होना चाहिए महासचिव के पद पर, जिससे कि समन्वय को बड़ा मजबूत किया जा सके और विचारधारा को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। अगर जनरल सेक्रेटरी होगा तो जो लोग काम कर रहे हैं, असलियत में काम कर रहे हैं, संगठन के लोग, उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, उनकी सही बातें आप तक पहुंचेगी। तो विनय रतन सिंह यहाँ भीम आर्मी की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी का आधार आरएसएस से है, वैसे आज़ाद समाज पार्टी का आधार भीम आर्मी से ही है। बड़ा सवाल, क्या अब चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं? क्या ये बातें बंद कमरे में नहीं हो सकती थी? क्या मीडिया के सामने आकर इस तरह का खुलासा करना ज़रूरी था? और यहाँ विनय रतन सिंह ने जिस लहजे में बात की है, जो तेवर दिखाए हैं, उससे भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे? क्या अब विनय रतन सिंह भीम आर्मी से अलग कर दिए जाएंगे?
हालांकि वो इस वीडियो में कह रहे हैं, ना मैं चंद्रशेखर आज़ाद का विरोधी हूं, ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, मैं भीम आर्मी के साथ काम करना चाहता हूं। इस तरीके की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पोल जिस तरीके से खोल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद नाराज हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी चंद्रशेखर आज़ाद की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, क्योंकि आज लखनऊ में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर ग्रुप की एक बैठक बुलाई गई है। बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में देश भर से पार्टी के नेता, कोर कमेटी के सदस्य लखनऊ पहुंच चुके हैं। मिशन 2027 को फतेह करने के लिए आज उत्तर प्रदेश की धरती पर सबसे बड़ा चुनावी रोड मैप चंद्रशेखर आज़ाद तैयार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ विनय रतन सिंह अलग तरीके की डिमांड कर रहे हैं। विनय रतन यहाँ भीम आर्मी की तुलना आरएसएस तो कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस वाले कभी भी बीजेपी से इस तरह की डिमांड नहीं करते हैं जैसे विनय रतन सिंह ने किया। बड़ा सवाल, क्या विनय रतन सिंह की अब भीम आर्मी से छुट्टी कर दी जाएगी? क्या वाकई अब दोनों के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या फिर इसे संभाल लिया जाएगा? बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन के रिश्तों को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या भीम आर्मी की तुलना आरएसएस से की जा सकती है? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।